सीधे होकर के बैठिएगा। कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में, मेरुदंड सीधा हो। शरीर को सीधा रखते हुए ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को भावना से, संकल्प से दोनों नथनों के मध्य में एकाग्र करना है। नासिका के दोनों छिद्रों के मध्य में भावना से, संकल्प से मन को एकाग्र करना है। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। ठसाठस सर्वत्र भरे हुए प्रभु को प्राण में भी अनुभव करना है। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में स्थित प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को अनुभव करते हुए दीर्घ श्वसन करना है। गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा प्रश्वास करना है। बिना आवाज के, धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए, न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ, एक ही श्वास में पूरा का पूरा प्राणों को भरना है। एक ही प्रश्वास में पूरा का पूरा प्राणों को बाहर निकालना है। दोनों नथनों के माध्यम से गहरा लंबा श्वास लेना, प्रश्वास करना, बिना आवाज के। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राणों में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। पूरी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए दीर्घ श्वसन। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना। मन में निरंतर जप करना है प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता परमपिता परमेश्वर का। ओम का उच्चारण लंबे स्वर से मन में करते हुए, अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाते हुए हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। अब तक मैंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने प्रयोजन को पूरा ना करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। पूरी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा श्वास लेना, प्रश्वास करना। न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ।
बिना आवाज के, न खींचना है न फेंकना है, मंद गति से लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए लेना निकालना। आंखें खोलना है नहीं, आंखें बंद रहेंगी। मन दोनों नथनों के मध्य में, अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना, प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना। वहीं से मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को सतत अनुभव करते जाना। दूसरी श्वसन क्रिया करनी है मध्य श्वसन, यानी बीच की गति से लेना, बीच की गति से निकालना। न मंद गति से लेना न तीव्र गति से लेना, इन दोनों की बीच की गति से, मध्यम गति से प्राणों को दोनों नथनों से भरना, मध्यम गति से प्राणों को दोनों नथनों से बाहर निकालना। मध्यम गति से प्राणों को भरना, मध्यम गति से प्राणों को बाहर निकालना। न रुकना है न थकना है। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करना है। ओम क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतं स्मर। मैं क्रतो हूं, कर्मशील हूं। प्रयत्न ही मुझ आत्मा का स्वभाव है। मैं निठल्ला नहीं रह सकता। निरंतर उद्यम पुरुषार्थ करते हुए प्राणों को अपने वश में करना है, प्राणों को जीतना है, मृत्यु को जीतना है, मृत्युंजय बनना है। आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलना है। दाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके, अंगूठे को अलग करके, दाएं नथुने को बंद करके रखना है। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना, बिना आवाज के। न खींचना है न फेंकना है। बुद्धिपूर्वक केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। हाई बीपी वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, उच्च रक्तचाप वालों के लिए बाएं से लेना, बाएं से निकालना लाभकारी है। 2 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को कभी ना भूलना। निरंतर प्रभु को स्मरण करते हुए, मन में ओम का जप करते हुए केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। न रुक रुक करके लेना, न तेजी के साथ, न झटके के साथ।
धीमी गति से लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता में मन को लगाना। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना, न खींचना है न फेंकना है, न रुकना है न थकना है। प्रभु की उपस्थिति को सतत स्वीकार करते जाना है। हे प्राण को देने वाले प्राण प्रदाता, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। अब तक मैंने अपने प्रयोजन को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण ना करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। आंखें बंद रहेंगी, दाएं हाथ की मुट्ठी खोल करके दाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को अलग करके बाएं हथने को बंद करना है। केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना, राइट से लेना है, राइट से निकालना है। न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ, लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए बिना आवाज के केवल प्राणों को लेना निकालना है। मन में निरंतर प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को सतत स्मरण करते जाना। बिना आवाज के, न लेने में न निकालने में, न खींचना है न फेंकना है। मन में निरंतर जप। रुकिए, दोनों हाथों को परस्पर मिलाइए, घर्षण करते हुए आंखों के पास ले आइए। 2-3 बार हथेलियों से आंखों पर कोमलता से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखें खोलिए। दोनों पाँव को लंबा कर लीजिए, पाँव को खोल लीजिएगा, हाथों को उल्टा करके पीछे जमीन पर हथेलियों को टिका लीजिएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, दोनों पाँव के बीच में दूरी रखिए, पाँव को हिलाइए। बोलिएगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान
समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखिए, कल आपके सामने आसन किसे कहते हैं आपके सामने चर्चा की, और 1 मिनट तक बिना हिले डुले खुजले खांसे गिटके आपको बैठने का अभ्यास करवाया 1 मिनट का। आज आप 2 मिनट का बिना हिले डुले आपको वैसा ही बैठना है, स्टिल होकर के प्रतिमा की भांति, और रोज 1-1 मिनट बढ़ाते जाना। आपको ध्यान करना है ईश्वर का, ईश्वर की भक्ति करनी है, उपासना करनी है, इससे ज्यादा नहीं करना। 1 मिनट एक दिन, दूसरे दिन 2 मिनट। 2 मिनट भक्ति बहुत है, पर कैसे? बिना हिले डुले खुजले खांसे गिटके बिल्कुल शरीर को स्थिर करने प्रतिमा की भांति, और अपना पूरा का पूरा मन भगवान में लगा। पहले आप ये समझने का प्रयत्न कीजिएगा, योग का 6वां अंग धारणा किसे कहते हैं? अपने मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर, या तो मस्तक पर, या भ्रिकुटी के मध्य भाग में, या नासिका के अग्रभाग में, या जीवा के अग्रभाग में, या कंठ में, या हृदय में, या नाभि में, मस्तक से लेके नाभि तक, इन स्थानों में किसी एक स्थान पर अपने मन को अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से, अपने ज्ञान से एक स्थान पर टिकाना, रोकना, बांधना, इसको कहते हैं धारणा। और जहां आप अपने मन को टिकाया, रोका, कहीं पर भी जहां आपकी इच्छा है, एक स्थान को आपने चुन लिया और वहां पर मन को टिकाया, और वहां टिका के मन को एक टक वहीं पर टिकाए रखना, और वहीं टिका करके वहीं से प्रभु को स्मरण करना। हम ईश्वर को सब जगह मानते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो, सब जगह विद्यमान है। और जहां पर आपने मन को टिकाया शरीर के अंदर, और वहां पर भी भगवान है, अर्थात आपने अपने मन को भगवान में टिकाया, ऐसा समझ लीजिए। और वहीं पर भगवान के किसी एक गुण को स्मरण करना, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कर रहे हो, आप सर्वरक्षक हो, मेरी रक्षा कर रहे हो, और 1 मिनट तक आप मेरे रक्षक हो, आप मेरी रक्षा हर प्रकार से कर रहे हैं। ऐसा केवल 1 मिनट तक यही सोचना है, और मन में कुछ भी नहीं विचार करना। 1 मिनट तक, 60 सेकंड तक, और हिलना डुलना खुजलना कांसना गिटकना कुछ नहीं, सब समाप्त। आप देखेंगे आप 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना है, लेकिन करना है, और जबरदस्ती करना है, और जबरदस्ती अपने आप को रोके रखना है 1 मिनट के लिए। आपको अभ्यास होगा 1 मिनट ऐसा करने का। दूसरे दिन 2 मिनट के लिए करना है, तीसरे दिन 3 मिनट के लिए करना, चौथे दिन 4 मिनट के लिए करना, 5वें दिन 5 मिनट के लिए करना है। जब पहले दिन 1 मिनट के लिए करेंगे, तो क्या 1 मिनट के लिए आप बिना हिले डुले खुजले खांसे गिटके बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं ना? यानी आप इतना अपने आप को रोक सकते हैं। तो दूसरे दिन जब दूसरे मिनट के लिए करेंगे, तो 1 मिनट का आपका अभ्यास हो चुका है। दूसरे दिन केवल आपको 1 मिनट का ही अभ्यास करना है, 1 मिनट का तो अभ्यास हो चुका है। दूसरे दिन 2 मिनट का दूसरे मिनट का अभ्यास करना है। ऐसे 5वें दिन जो है 1 ही मिनट का आपका अभ्यास करना, 4 मिनट का अभ्यास हो चुका है आपका रोज।
पकड़ में आ रहा है आप लोग? रोज 1-1 मिनट को बढ़ाते जाए तो 5वें दिन आप 5वें मिनट का जब अभ्यास करेंगे तो 5 मिनट तक बिना हिले डुले खुजले खांसे गिटके आप स्थिर होकर के अपने मन को भगवान के साथ जोड़ करके भगवान की किसी एक गुण का आप स्मरण कर लें और मन को बीच में इधर उधर कहीं नहीं ले जाए। ये अभ्यास करना है आपको। 10वें दिन 10वें मिनट का अभ्यास करना है। 9 मिनट का अभ्यास हो गया आपको 9 दिन तक। 15वें दिन 15वें मिनट का अभ्यास करना। 14 दिन का 14 मिनट का अभ्यास आपका रोज हो गया। पकड़ में आ रहा आप लोग? 20वें दिन 20वें मिनट का अभ्यास करना। 19 दिन का अभ्यास रोज करते करते हो गया। 25वें दिन 25वें मिनट का अभ्यास करना। 24 मिनट का अभ्यास रोज करते करते हो गया। 30वें दिन 29 दिन का अभ्यास हो गया। 30वें मिनट का अभ्यास करना है। तो देखिए 1 महीने में आप अनायास रोज 1-1 मिनट को बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे के लिए बिना हिले डुले खुजले खांसे गिटके बैठ सकते हैं। ये आपके हाथ में। लेकिन हम करते क्या है? रोज जो भगवान की भक्ति करने वाले रोज करते हैं बैठ करके, लेकिन उनको बैठना नहीं आया। बैठना नहीं आया। 50 साल 60 साल जीवन बिता दिया आदमी ने, लेकिन उसको बैठना नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बस यही कारण है। और योग बुद्धि का प्रयोग कराना सिखाता है। जिसे हम योग कहते हैं, वो योग हम अपने पास जो बुद्धि रखते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, उस बुद्धि का प्रयोग कराना योग सिखाता है। और ऐसे आप 1-1 मिनट बढ़ाते जाइए अपने आप। कल आपने आसन की परिभाषा सुनी। भगवान को हम सब जगह मानते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है। अर्थात भगवान सब स्थानों पर है, खाली स्थान नहीं है। इसका अर्थ है भगवान हिलता डुलता नहीं है, आता जाता नहीं है, क्योंकि आने जाने के लिए स्पेस खाली स्थान चाहिए और हिलने डुलने के लिए भी जगह चाहिए। है ही नहीं भगवान के लिए। वो हिलता डुलता नहीं है, आता जाता नहीं है, सब जगह है। तो ना हिलने डुलने वाले भगवान को पाने के लिए स्वयं को अपने आप को भी हिलना डुलना बंद करना पड़ेगा। इसी के लिए आसन का विधान किया। बस आसन का मतलब ये है। आसन का मतलब वो नहीं है जो दुनिया के लोग कर रहे हैं। वो आसन नहीं है, वो व्यायाम है। आइए अब व्यायाम करते हैं। तितली की स्थिति में आ जाइए। एड़ियों और पंजों को आपस में मिला के रखिएगा और दोनों हाथों को ऐसा बांध लीजिएगा। बांध करके दोनों पंजों को पकड़ लीजिएगा और पकड़ करके वहीं का वहीं हिलाना नहीं। सबसे पहले आप जिस क्रिया को, जिस व्यायाम को करने जा रहे हो, जिस अंग में, जिन अंगों में आप करने जा रहे हो, उन अंगों को पहले ढीला छोड़िए, शिथिल करिए, रिलैक्स कर लीजिएगा। फिर उसमें व्यायाम करने जाएंगे तब आपको कोई नई समस्या, नई मुसीबत नहीं होगी। नहीं तो एक समस्या को, एक बाधा को, एक कठिनाई को दूर करने के लिए कोई क्रिया करने जाएं और नवीन नूतन समस्या को उत्पन्न करें, वो हमारे बुद्धि के परे की बात है। इसलिए पहले शरीर को रिलैक्स कर लीजिए, ढीला करिए। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, घुटनों को देखिए, मेरी घुटनों को देखिए, जमीन की ओर है। अब धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाते जाइए, भुजाओं तक ले जाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं। मेरे को देखिए, जितना ऊपर उठा सकते इतना ऊपर ले जाइए, वापस जमीन पर टिकाइएगा। तितली के समान करना है, ऊपर नीचे करिएगा। ये जितना सरल है उतना ही अधिक लाभकारी, याद रखिएगा। ऊपर नीचे करना है, वहीं का वहीं हिलाना नहीं। तितली जिस प्रकार करती है उसी प्रकार हमको करना है। धीरे धीरे गति को बढ़ा सकते हैं आप। तितली व्यायाम बहुत उपयोगी व्यायाम है। आजकल जो डायबिटिक व्यक्ति हैं, शुगर जिनको है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। बहुमूत्र रोगियों के लिए, डायबिटीज तो नहीं है लेकिन बहुमूत्र रोगी है, बार बार मूत्र के लिए जाते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है।
हर्निया जिनको है उनके लिए भी लाभकारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड के रोगी बुढ़ापे में बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। माताओं बहनों के लिए बहुत उपयोगी। करिए, ऊपर नीचे करिए, वहीं का वहीं हिलाने। जितना अंगों को रिलैक्स करेंगे, कमर को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, एड़ियों को, पंजों को जितना आप शिथिल करेंगे उतना ही अच्छी तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। करते जाइए। करिए करिए, आप व्यायाम करने के लिए आए ना, ऊपर नीचे करिए ऐसे। देखिए मेरे को देखिए, ऊपर नीचे करिए, ऊपर नीचे करिए करिए। बहुत अच्छा करिए, वहीं का वहीं हिलाना नहीं, जितना ऊपर ले जा सकते उतना ऊपर ले जाइए। अब रुक जाइए, देखिए थक गए आप, पांव लंबा कर लीजिए। अब एक बात को समझने का प्रयत्न कीजिए, कल भी मैंने आपके सामने रखा। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में मन को लगाइए, और वहां जो क्रिया हो रही है, जिस अंग में क्रिया हो रही है, उस अंग की जो मांसपेशियां हैं जो क्रियान्वित हो रही है, वहां पर मन को लगाइए। और वहां मन को लगा करके वहीं से भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान वहां पर भी, उस अंग में, उस अवयव में भी है, जहां क्रिया हो रही है उस क्रिया में भी है, और वहीं का वहीं भगवान से प्रार्थना करिए। क्या करनी है आपको प्रार्थना? उस अंग की स्वस्थता के लिए। अगर उस अंग में कोई विकार है, रोग है, कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, उस रोग को, पीड़ा को, समस्या को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। मन में ये बोलिए, मन के अंदर उस क्रिया को करते हुए, ये परमेश्वर मैं निठल्ला नहीं हूं, उद्यमी, मेहनत, पुरुषार्थी हूं। पुरुषार्थ करते हुए आपसे याचना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे इस विकार को, रोग को दूर करो। यदि वह कोई रोग नहीं है, ये भगवान, ये परमेश्वर में उद्यम कर रहा हूं, पर पुरुषार्थ कर रहा हूं, भविष्य में उस अंग में, उस अवयव में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न ना हो। अगर इस तरह आप मन लगा करके उस अंग से व्यायाम करेंगे तो आपका मन वहां रहेगा, आपके विचार वहीं रहेंगे, आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। इससे आपका मन आपके कंट्रोल में, आपके अधिकार में रहेगा, और अच्छी तरह आप क्रिया को कर सकेंगे, और कम समय में अधिक लाभ ले सकेंगे। और आप व्यायाम करते हो, मन को इधर उधर ले जाओ, पता नहीं कहां कहां के बारे में विचार करो, तो आप उतना लाभ उतना नहीं ले पाएंगे जितना आपको चाहिए, जितना आप लाभ चाहते हैं, जिस लाभ के लिए आप समय निकाले हैं उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। इसी प्रक्रिया से करिए। आप अकेले में करो, समूह में करो, कौन क्या करता है किसी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने को देखिएगा और वहीं पर मन लगाइएगा। तो आप बड़े मुश्किल से समय निकालते हैं, उस मुश्किल समय में से आप अपने मन को इधर उधर ले जाएंगे तो आपको कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए लोग बोलते हैं योगा भी करके देख लियो, उससे भी लाभ नहीं होगा। आपने सुना होगा, एलोपैथी में जाकर के बहुत देख लिया, लाभ नहीं मिला, नेचुरोपैथी में भी लाभ नहीं मिला, आयुर्वेद में भी लाभ नहीं मिला, और आज जिसको योग नहीं कहते उसको योगा कहने लगा, योगा भी करके देख लिया, उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। क्यों मिलेगा लाभ? आप लाभ लेने के लिए कोई क्रिया करते हो क्या? जैसे हवन करते हैं लोग, ओम अमृतो वस्त्र नमस्कार स्वाहा, दूसरे काम भी करते रहते हैं और ये भी क्रिया कर रहे हैं, उसका मन तो पता नहीं कहां कहां जा रहा है, उस क्रिया में है ही नहीं, वो श्रद्धा ही नहीं व्यक्ति के अंदर। जिस क्रिया को कर रहा है उस क्रिया को करते समय उसमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं आ रही। ऐसे ही व्यायाम कर रहा है, व्यायाम में श्रद्धा नहीं है, मन नहीं है व्यायाम में, बिना मन लगाए व्यायाम करो तो आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो लाभ आप लेना चाहते हैं। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा।
और ये जरूरी नहीं है बहुत सारा व्यायाम करो, जरूरी ये है कि आप जिस व्यायाम को कर रहे हो उस व्यायाम को समझते हुए करिए। चाहे 1 करो, 2 बार 2 व्यायाम करो, 3 करो, 4 करो, 5 करें, पर उनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जिस विधि से, जिस ढंग से करने से लाभ मिलता है वो लाभ लेने के लिए करिएगा, खाना पूर्ति के लिए मत करिए, जल्दीबाजी मत करिए उसके लिए। हर काम को आदमी ऐसे करता जा रहा है, रूटीन हो गया उसका, बस कर रहा है, क्या कर रहा है बस उसी को पता नहीं, इसलिए उसमें श्रद्धा नहीं बनती, क्योंकि उसका जब लाभ नहीं मिलता है ना, उसकी श्रद्धा नहीं बनती। मंदिर में जाएगी, भले वो 2 मिनट के लिए काम करता हो, लेकिन श्रद्धा से करता हो आदमी। और ये आदमी हवन करता है, वर्षों से कर रहा है, उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, उसमें वह करता जा रहा है। संध्या कर रहा है, वर्षों से कर रहा है, उसकी कोई श्रद्धा ही नहीं, क्योंकि समझा ही नहीं उसको। इस तरह करेंगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा, लाभ लेने के लिए करिएगा। आइए, दोनों हाथों को आगे की ओर रखिएगा, उंगलियों को मिला के रखिएगा। अपने मन को कलाइयों में लगाना है। कलाई कहते हैं यहाँ पर, ये जो 2 कलाई है इसमें मन को लगाना है और केवल कलाइयों का व्यायाम करना है। कोहनियों को मोड़ना नहीं, मुंह बंद रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। केवल कलाइयों को अंदर की ओर से गोल चक्र में घुमाएंगे। बारी बारी से एक एक कलाई में अपने मन को लगाना है, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। जहां क्रिया हो रही है वहीं पर मन को लगाना, जहां क्रिया जहां मन वहां पर भी प्रभु परमेश्वर, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है। कलाइयां मजबूत हो, दृढ़ हो, बलवान हो, स्वस्थ हो। किसी भी क्रिया को, किसी भी भार को उठाने के लिए समर्थ हो। अंदर की ओर से गोल चक्र में कोहनियों को, एल्बोस को बेंड नहीं करना है। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, अंदर की ओर से गोल चक्र में घुमाइएगा। उंगलियों को मिला के रखिएगा, उंगलियों को मिला के रखिएगा। मत देखिएगा हाथों में दर्द होगा, प्रारंभ में दर्द होता है, होने दीजिएगा। कोहनियों को बेंड नहीं करना है। अब बाहर की ओर से गोल चक्र में हिलाइए, बाहर की ओर से। अपने मन को बारी बारी से कलाई में, आपकी दृष्टि कलाई के अंदर करते जाइए, रुकना नहीं। दर्द होगा, होने दीजिएगा। थोड़ा सा दर्द होगा, होने दीजिएगा, इतना तो सहन करना है। ये तो आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक लगातार करना है। रुक जाइएगा, शरीर को बिल्कुल ढीला, शिथिल, हाथों को ढीला छोड़ दीजिएगा। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे मिला के रखते हुए बिल्कुल किनारे पर रखिएगा। ऊपर की ओर नहीं रखना, ऐसे किनारे पे रखिएगा। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाइएगा। कोहनियों को पेट के पास, आगे की ओर झुकना नहीं, सीधे होकर के बैठना है। देखिए, गर्दन को बिल्कुल सीधी रेखा में रखना है। गर्दन को ना जमीन की ओर मोड़ना है, ना पीछे की ओर मोड़ना है। गर्दन को हिलाना नहीं, गर्दन सीधी रहे। अब दोनों कोहनियों को अलग करके पीछे की ओर ले जाइएगा। ऊपर की ओर उठाते हुए बिल्कुल सिर के सामने से दोनों कोहनियों को मिला के रखते हुए वापस पेट के पास। नीचे नहीं देखना है, सामने की ओर देखना है। लेकिन अपने मन को गर्दन में लगाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए, गर्दन दर्द वालों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। अपने मन को बारी बारी से गर्दन में, पीठ में लगाना है, कंधों में लगाना है, फेफड़ों में, लंग्स में लगाना है, हृदय में लगाना है। हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। सांस रोक करके करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। श्वास प्रश्वास को चलाते रहेंगे, निरंतर प्राण चलते रहे, प्राणों को रोकना नहीं, मुंह बंद रखना है। किसी भी व्यायाम को करते समय मुंह से सांस नहीं लेना है, मुंह बंद रखना है, नथनों से श्वास प्रश्वास करते रहना है। करते जाइए, रुकना नहीं। हर क्रिया को करते समय प्रारंभ में दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसको सहन करना होता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक दर्द होंगे,
उसके बाद में दर्द नहीं होंगे। इसलिए 10 दिन तक तो दर्दों को सहन करना है। रुक जाइएगा, दोनों कोहनियों को मिला के रखिए पेट के पास, सिर को बिल्कुल ढीला शिथिल। गर्दन को जब आपके दोनों हाथ ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो गर्दन या तो जमीन की ओर मुड़ रही है या पीछे की ओर, बिल्कुल नहीं मोड़ना, गर्दन को बिल्कुल स्थिर रखना है। अब दोनों कोहनियों को मिला के रखते हुए ऊपर की ओर उठाते जाना है, सिर के पास ले जा करके अलग करते हुए पीछे की ओर गोल चक्र में विपरीत क्रम से घुमाना है। घुमाना मुख्य नहीं है, क्रिया करना मुख्य नहीं है, अपने मन को लगाना मुख्य है। और उन अंग में उन अंगों में मन को लगाना, उन अंगों में परमपिता परमेश्वर भी विद्यमान है, वहीं का वहीं प्रभु से प्रार्थना करना है। गर्दन के लिए, पीठ के लिए, कंधों के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, हृदय के लिए। यदि आप सांस रोक करके करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। श्वास प्रश्वास को चलाते रहना है। चलाते जाइए, रुकना नहीं। गर्दन सीधी, अब रुक जाइएगा। देखिए दर्द होगा प्रारंभ में 10 दिन तक, कम से कम 10 दिन तक कुछ ना कुछ दर्द होता रहेगा, बढ़ता भी जाएगा। लेकिन दर्द हो रहा है मान करके दूसरे दिन आप करना बंद ना करें। अक्सर यही होता है, 2-3 दिन के बाद बहुत दर्द होने लगता है शरीर के अंगों में, आदमी छोड़ ही देता है। क्योंकि क्यों नहीं किया? दर्द हो रहा था इसलिए नहीं किया। होगा 10 दिन तक तो होगा, लेकिन धीरे धीरे 10वें दिन के बाद में 11वें 12वें दिन दर्द कम होता जाएगा, फिर दर्द नहीं होगा। प्रारंभ में तो होगा दर्द। किसी माँ से कहा जाए वो 2-4 आदमी के लिए रोटी बनाती है और 25 आदमी के लिए रोटी बनाने के लिए कह दिया जाए, आटा गूंदना है 25 आदमी का और 25 आदमी के लिए रोटी बेलना है, दर्द होगा? और रोज करेंगे ना तो दर्द नहीं होगा। और जो लोग करते हैं रोज, उनको दर्द नहीं होता है। ऐसे ही व्यायाम में प्रारंभ में दर्द होगा, हर क्रिया में कुछ ना कुछ तो होगा, उसी को सहन करना होता है। आइए अब एक श्वसन क्रिया आपको करनी है। देखिए अभी आपने दीर्घ श्वसन किया दोनों नथुनों से, मध्य श्वसन किया बीच की गति से, फिर बाएं से लिया बाएं से ही निकाला, फिर दाएं से लिया दाएं से निकाला। ये सब श्वसन क्रियाएं हैं, ये प्राणायाम नहीं है। मैं रखूंगा जरूर आपके सामने प्राणायाम, पर अब नहीं, 5वें दिन रखूंगा। पहले श्वसन क्रियाओं को करके श्वसन तंत्र को थोड़ा अच्छा बनाइए। और याद रखना, अपने जीवन में उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी बातों को समझना जरूरी है। अपने श्वसन तंत्र को अच्छी तरह समझना, सांस कैसे लेना कैसे निकालना, लेने की क्या स्थिति होती है और निकालने की क्या स्थिति होती है, कैसे लेने से अधिक प्राणों को हम अंदर भर सकते हैं, कैसे निकालने से अधिक प्राणों को बाहर निकाल सकते हैं, क्यों अधिक भरना है, क्यों अधिक बाहर निकालना, नहीं भरेंगे नहीं निकालेंगे तो क्या समस्या। बहुत सारी बातें, इन सबको थ्योरी के रूप में आपको समझना पड़ना चाहिए। उसके बिना आप प्रैक्टिकल में, क्रियात्मक रूप में वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा करना चाहिए। इसलिए थ्योरी भी पढ़नी होती है व्यक्ति को और प्रैक्टिकल भी करना होता है। योग में जितना अधिक आप थ्योरी को अच्छी तरह समझेंगे उतना ही अधिक ढंग से प्रैक्टिकल में कर पाएंगे, उसके बिना नहीं कर सकते। अब हम एक क्रिया करने जा रहे हैं जिसका नाम है उदर श्वसन 1। देखिए उदर का अर्थ होता है पेट, ये जो हमारा पेट है उदर, और श्वसन का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की क्रिया। पेट से संबंधित श्वास प्रश्वास की क्रिया को उदर श्वसन कहते हैं।
शब्दों के रूप में आपको समझ में आ रहा है। उदर का अर्थ होता है संस्कृत में पेट, श्वसन का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की क्रिया। तो उदर श्वसन का अर्थ है पेट से संबंधित श्वास प्रश्वास की क्रिया। इसी को आज लोग कपालभाति के नाम से जानते हैं। जिसको लोग कपालभाति कहते हैं उसी को मैं उदर श्वसन कह रहा हूं। बस दोनों में अंतर यह है, एक को बोलने से कुछ भी नहीं समझ में आता और एक को बोलने से कुछ समझ में आता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? कपालभाति बोलने से आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपालभाति, पर उदर श्वसन कहने से कुछ तो समझ में आता है। श्वसन को भी हम समझते हैं, उदर को भी समझते हैं। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बोलने से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए टिंकू पिंकू की तरह जिसका पता नहीं चले। कुछ समझ में आ रहा है? और कपालभाति भी होगा कोई, भगवान जाने, मेरे को पता नहीं। पर उदर श्वसन तो ये वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार नाम है। और ये कोई प्राणायाम नहीं है, अर्थात कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पतंजलि और वेद व्यास ने नहीं बताया। योग का मतलब पतंजलि का, वेद व्यास का है, और उसी योग में जब वो है नहीं तो इसलिए हम उसको प्राणायाम नहीं कहते। और उसमें होता क्या है? सांस लेना निकालना होता है, और जिस क्रिया में सांस लेना निकालना होता है उसको प्राणायाम नहीं कहते। ये बात मैं आपको 5वें दिन बताऊंगा, जो प्राणायाम का क्रम जब आएगा। अब केवल आपको करना क्या है, जिसको आप कपालभाति के नाम से जानते हैं, क्रिया वही है, बस विधि में अंतर है। अंतर ये है, आपको आवाज बिल्कुल नहीं करना। सांस लेते निकालते समय कोई आवाज नहीं करना। एक बात आप बताइए, देखिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन समझने का प्रयत्न करना है। आप में से कितने लोग हैं जो कुछ चाय पीते हैं? मैं कोई डांटूंगा नहीं, केवल जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। हाथ खड़ा करना। चाय पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, काफी लोग पीते हैं। अब देखिएगा, चाय पीते समय अगर सुरसुर आवाज करते हुए पिएंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। और जब बड़े बड़े लोग हो आपके सामने, बड़े बड़े का मतलब कोई पैसे से बड़ा होता है, कोई पद से बड़ा होता है, ऐसा कोई बड़े बड़े लोग हो और जो बहुत अच्छे स्टाइल से रहने वाले लोग हो, उनके भी बीच में हम सब चलते हैं चाय पीने वाले। और चाय कप में नहीं लेंगे, बड़े बड़े ग्लासों में लेंगे और सुरसुर आवाज करते हुए पीते रहेंगे उसको। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। क्यों? यानी आप चाय को सुरसुर आवाज करते हुए भी पी सकते हैं और बिना आवाज के भी पी सकते हैं। कौन सा बेटर है? बिना आवाज। अर्थात आपके अंदर सामर्थ्य है, आवाज करके भी पी सकते हैं और बिना आवाज करके भी पी सकते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसा ही अगर आप सांस ले निकाले तो आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आवाज करते हुए भी आप कर सकते हो और बिना आवाज करके भी कर सकते हो। तो कौन सा अच्छा रहेगा? बिना आवाज के। क्योंकि आप आवाज करेंगे तो दूसरों को डिस्टरबेंस होता है, दूसरों को हानि होगी। मैं मान लीजिएगा, मैं बिना आवाज के करता हुआ भगवान में मन को लगाना चाह रहा हूं, आप सुरसुर आवाज कर रहे हैं, तो मेरा मन आप में जाएगा नहीं जाएगा? वैसे प्रारंभिक व्यक्ति को मन वैसे नहीं लगता और आप अलग से और आवाज कर रहे हो। खैर, बिना आवाज के इसलिए करना है क्योंकि हमें प्राणायाम करना है, और प्राणायाम की एक शर्त है, वहां आवाज करना नहीं चल सकता। आवाज करेंगे तो प्राणायाम नहीं हो पाएगा। इसलिए प्राणायाम की तैयारी भी हमको करनी है, उसके लिए भी हमको आवाज नहीं करना। और वैसे ही लोक की दृष्टि से भी दूसरों को व्यवधान न करे, उसके लिए भी आपको आवाज नहीं करना। किसी भी प्रकार से आवाज नहीं कर सकते। हाँ, शरीर विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो भी आवाज आप नहीं कर सकते, क्योंकि आवाज करते हुए करने में जोर लगता है, वेग उत्पन्न होता है। और आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद में ये सख्त मना है, जिसमें अनावश्यक वेग उत्पन्न करना, अनावश्यक झटके देना, ये अत्यंत हानिकारक है।
इसलिए बिना आवाज के क्रिया वही करनी है, पर हमें कोई आवाज नहीं करना है, मस्तक में कोई सलवटे पैदा नहीं करना है, नाक को संकुचित नहीं करना है, कंधों को उछालना नहीं, शरीर को ऊपर की ओर धक्का नहीं देना, बिल्कुल स्टिल होकर के बैठना है। हलचल अगर कहीं होगा तो केवल पेट में और लंग्स में होगा, बाकी शरीर बिल्कुल स्थिर। अब आप मेरे को देखिएगा कैसे आपको करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्राणों को दोनों नथनों से बाहर फेंकना है बिना आवाज के। जैसे ही प्राणों को बाहर फेंकेंगे वैसे ही पेट को अंदर करना है, बस इतना ही करना है। अपने आप प्राण अंदर जाएगा, अपने आप पेट बाहर आएगा। निकालने का काम करना, अंदर जाने का काम स्वतः हो जाएगा। करिएगा। जिनको कमर में दर्द हो, बैकबोन में समस्या हो, दोनों हाथों को जमीन पर हथेलियों को टिका करके सहारा लेकर के सीधे बैठेंगे, जिससे कि कमर में, गर्दन में या किसी भी डिस्क में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सीधा रखना है मेरुदंड को, क्रिया को करते हुए सीधा रखना है, जिससे कि नवीन नूतन समस्या उत्पन्न ना हो। प्राण बाहर, पेट अंदर, आंखें बंद। अब आपको क्या करना है? अपने मन को पेट में लगाना है। जहां क्रिया हो रही है वहीं पर मन को लगाना है। जहां क्रिया, जहां मन, वहां पर भी ईश्वर, वहीं का वहीं ईश्वर से प्रार्थना करनी है। बारी बारी से मन को एक एक अंग में लगाना है, यकृत में लगाना है, लीवर में, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। किडनी में लगाना है, वृक्क में, पेनक्रियाज में लगाना है, अग्न्याशय में, छोटी आंत में लगाना है, बड़ी आंत में लगाना है। बारी बारी से अपने मन को एक एक अंग में लगाना है और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। उन अंगों में कोई विकार रोग है, उनको दूर करने के लिए प्रभु से याचना करनी है। कोई विकार रोग नहीं है, भविष्य में कोई रोग विकार उत्पन्न ना हो, उसके लिए प्रभु से याचना प्रार्थना करनी है। यकृत को स्वस्थ निरोगी बनाने के लिए, पेनक्रियाज को, अग्न्याशय को स्वस्थ बनाने के लिए, किडनी को, वृक्क को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, अल्सर को, हर्निया, जो भी पेट में किसी प्रकार का रोग विकार उत्पन्न ना हो, एक एक अंग में मन को लगाकर प्रभु से याचना प्रार्थना करते हुए, प्राण बाहर पेट अंदर, प्राण बाहर पेट अंदर, उदर श्वसन एक। आवाज नहीं करना, शरीर को ऊपर की ओर धक्का नहीं देना, बिना आवाज के। हलचल पेट में और फेफड़ों में, लंग्स में, बाकी शरीर स्थिर। रुक जाइएगा। देखिए, प्रारंभ में 2, 4, 5, 7 दिन तक आपको लगेगा, क्योंकि बिल्कुल अलग हो गया आपका, जो आप करते होंगे उसकी दृष्टि से बिल्कुल अलग हो, लेकिन अभ्यास आपको ऐसा ही करना है। इससे अनावश्यक वेग उत्पन्न नहीं होंगे शरीर में, और ना अनावश्यक बिना मतलब के रोग पैदा हो। आप लाभ लेने के लिए करो तो बीपी बढ़े, ऐसा ना हो। लाभ लेने के लिए करो तो हृदय रोग होने लगे, हार्ट में समस्या होने लगे। देखिए, आयुर्वेद में 2 प्रकार के वेग होते हैं। कुछ ऐसे वेग होते हैं जिनको
हमें रोकना होता है, जिनको नहीं रोकेंगे तो बहुत सारे रोग वैसे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आप सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं ना आप लोग या नहीं करते? छोटे बच्चों की तरह तो नहीं करते ना, करते हैं, कुल्ला करते। एक आदमी कुल्ला करता है, ऐसा करता है, तो देखिएगा इसमें अनावश्यक वेग उत्पन्न होता है, पूरे अंग ऊपर की ओर खींचते हैं, इससे बहुत हानि होती है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ये अनावश्यक वेग है। ऐसे हम बहुत सारे वेग बिना मतलब के शरीर में उत्पन्न करते हैं, हमें पता नहीं लगता। ऐसे वेगों को उत्पन्न नहीं करना। ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर के अंदर हम जो क्रिया करने जा रहे हैं, ये भी एक अनावश्यक वेग है। बिना मतलब का आवाज कर रहे हैं और बिना मतलब के शरीर को ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं, उससे बीपी भी बढ़ सकती है, हृदय रोग भी हो सकता है, हर्निया भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है शरीर के अंदर, क्योंकि अनावश्यक वेगों से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए रिस्क वाला काम हमको नहीं करना है, जिसमें रिस्क हो वो काम मत करो। इस तरह आपको करना है, समझना है, आयुर्वेद के अनुसार चलना है। कुछ वेग होते हैं जिसको आपको रोकना नहीं होता है, जैसे छींके आ रही, रोको मत, निकलने दो। उबासी आ रहे, उसको रोको मत, आने दो। कुछ ऐसे वेग हैं, मलमूत्र त्याग करने का वेग उत्पन्न हो रहा है, रोको मत, त्याग करो। ये वेग हैं जिनको रोकना नहीं चाहिए, इनको होने देना चाहिए। ऐसे ही जो अलग वेग हैं जिसको हमें रोकना है, जैसे कुल्ला करते समय वेग पैदा करते हैं, या बैठ करके हम शरीर को ऊपर की ओर उछाल रहे हैं बिना मतलब का, ऐसा कर रहे हैं, ये अनावश्यक वेग पैदा कर रहे हैं, चेहरे को बिगाड़ रहे हैं, उससे तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और अंदर के भी कुछ वेग होते हैं, काम क्रोध लोभ आदि, उनको रोकना होता है। कुछ वेग हैं जिनको रोकना होता है, कुछ वेग हैं जिनको रोकना नहीं होता है। इनको समझ करके हमको चलना है और हानियों से, कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से हमको बचना है। ये किया हमने उदर श्वसन एक दूसरा है उदर श्वसन 2। इसमें संख्या इसलिए दे रहे हैं, उसका नाम भी उदर श्वसन है, इसका नाम भी उदर श्वसन है। वो जो उदर श्वसन 2 है, उसको आज आप लोग कहते होंगे अग्निसार। अग्निसार में यानी उदर श्वसन में आप पेट को जड़ाजड़ ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाना नहीं, ऐसे हिलाएंगे तो विशेष रूप से आंतों में प्रभाव पड़ेगा। हमको केवल आंतों को प्रभावित नहीं करना, हमको पेट के अंदर जो भी विशेष अंग है उन सबको प्रभावित करना है, यानी यकृत को भी प्रभावित करना, पेनक्रियाज को भी प्रभावित करना, किडनी बहुत पीछे की तरफ होती है उसको भी प्रभावित करना है। तो अब केवल ऐसे से हिलाएंगे ना तो किडनी प्रभावित नहीं होगी, स्टोन्स भी बनते हैं ना किडनी के अंदर। तो इसलिए आपको करना क्या है, सांस पूरा का पूरा बाहर निकाल के बाहर रोकना है और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अपने मन को तुरंत पेट में लगाना है और पेट को इंस्ट्रक्शन देना है, पेट को कहना है मन से ढीला हो जाओ, शिथिल हो जाओ मन से, तो वो ढीला हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, वो सख्त नहीं रहेगा। फिर ढीले पेट को अंदर करो फिर बाहर करो, फिर अंदर करो फिर बाहर करो, जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से करो, आराम से निकालो। तो जितना आप अंदर करेंगे पेट को और जितना बाहर करेंगे, अंदर करेंगे बाहर करेंगे, उसमें अच्छा व्यायाम होता है। और सांस निकाल कर रोका है, फिर पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं। कितने बार करना है, जितना आपको सामर्थ्य है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितने बार आप कर सकते हैं उतना किया। फिर आप सांस को आप रोक नहीं सकते, रुक जाइए, फिर सांस आराम से ले लीजिएगा, 2-3 बार श्वास प्रश्वास लंबा ले लीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, फिर दोबारा करिए, फिर दोबारा करिए। ऐसा एक बार मेरे को देखिए, फिर वैसा आपको करना है। आपको पकड़ में आ रहा है, सांस पूरा बाहर निकाल के बाहर रोकना है, पेट को ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है, फिर उसके बाद में पेट को अंदर और बाहर करना है। फिर एक बार देखिएगा।
पकड़ में आ रहा है? करिए। सीधे होकर के बैठिए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। दोनों नथुनों से प्राणों को एक ही प्रश्वास में पूरा का पूरा बाहर निकालना है। बाहर निकाल के बाहर ही रोकना है, पेट को ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। फिर उसके बाद में पेट को अंदर बाहर करना है, और जब तक पेट को अंदर बाहर करेंगे तब तक सांस रोके रखना है। अपने मन को पेट में लगाना है, पेट में स्थित प्रभु में लगाना, वहीं से प्रभु से प्रार्थना याचना करनी है। सामर्थ्य हो जाए तो रुक जाना है, आराम से सांस भरना है, एकदम खींचना नहीं। 2, 3, 4 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के सामान्य हो जाना है। फिर उसके बाद फिर वापस करिएगा, पूरा का पूरा प्राण बाहर निकालिए, बाहर निकाल के बाहर ही रोके रखिएगा। फिर पेट को अंदर बाहर करिएगा। जितना अंदर ले जाएंगे उतना ही किडनी को प्रभावित कर पाएंगे, यकृत को अच्छी तरह प्रभावित कर पाएंगे, लीवर को, पेनक्रियाज को अच्छी तरह प्रभावित कर पाएंगे। अपने मन को एक एक अंग में पेट में लगाना है, यकृत में, पेनक्रियाज में, किडनी में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। वहां पर कोई विकार रोग उत्पन्न ना हो, यदि है तो उनको दूर करने के लिए प्रभु से याचना। दो, 3, 4 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के तीसरी बार पूरे मनोयोग से करना है, विधि पूर्वक करना है। पूरा का पूरा प्राण बाहर निकाल के बाहरी रोके रखना है। बाहरी रोक करके अपने मन को पेट में स्थित प्रभु में, पेट को अंदर बाहर करिएगा। करिए, खाली नहीं बैठिएगा, पुरुषार्थ करना, यत्न, मेहनत, उद्यम निरंतर करना है। बहुत उपयोगी व्यायाम है, किडनी के लिए, वृक्क के लिए, छोटी आंत बड़ी आंत के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत उपयोगी है, यकृत के लिए, हर्निया जिनको है उनके लिए, मासिक धर्म ठीक से नहीं होता उनके लिए। स्त्री संबंधी बहुत सारे रोगों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। बहुत सरल है, बैठे बैठे कर सकते हैं। तीन बार हो जाए तो रुक जाइए, दोनों पांव को लंबा कर लीजिएगा। पांव को लंबा करके हाथों को उल्टा करके जमीन पर रखिए, पांव को हिलाइए। बोलिएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। देखिए, कल एक श्रृंखला को आपने प्रारंभ किया है, उस श्रृंखला के 3 व्यायाम किए। उस श्रृंखला को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। उन 3 व्यायामों को दोहराना है, आगे के
व्यायामों को और अनुभव करना है, सीखना है, करना है। मोटापे के लिए, डायबिटीज के लिए, डायबिटिक व्यक्ति के लिए और जो बैकबोन की समस्या है उनके लिए बहुत उपयोगी श्रृंखला है। बस करने में थोड़ा सा अंतर है। मोटापे को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए, शुगर को दूर करने के लिए उसी श्रृंखला को धीरे धीरे गति को बढ़ाते हुए तीव्रता से कर सकते हैं। और बैकबोन की जिनको समस्याएं हैं अथवा जिनको हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये हृदय रोग है, ऐसे लोगों को बहुत धीमी गति से उसी क्रिया को करना है। याद रखना है कि किसी भी क्रिया को करते हुए ऐसा करना है जिससे कि नवीन नूतन समस्या को उत्पन्न ना करे। जोश में नहीं करना है, होश में करना है, मन लगा करके करना है। जिस जिस अंग में जहां जहां क्रिया हो रही हो वहां वहां उस अंग में मन को लगा करके वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है। इस बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना है। आइए प्रारंभ करते हैं श्रृंखला का पहला व्यायाम, दोनों घुटनों को मोड़ करके। दोनों पांव के बीच में दूरी रखिएगा, कंजूसी नहीं करेंगे, दोनों पांव के बीच में दूरी रखेंगे और दोनों हाथों को उल्टा करके कमर के साथ सटा के रखेंगे। पीछे की ओर झुकना नहीं, सीधे होकर के बैठना है। पांव के बीच में दूरी रख, घुटनों को भी दूर रखना है और एड़ियां पंजे जो जमीन पर है उनको भी दूर दूर रखना है, तभी आप क्रिया कर पाएंगे अच्छी तरह। इतना स्पेस हो दोनों पांव के बीच में, जब दोनों घुटनों को बाएं ओर जमीन पर टिकाएंगे तो दायां घुटना बाएं पांव के एड़ी के साथ स्पर्श कर सके, टच कर सके, इतनी दूरी रखनी है। हाँ जी, मुंह बंद रखेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर बाएं ओर जमीन पर टिकाइए और गर्दन को राइट की ओर दाएं ओर। वापस गर्दन सीधी करते हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके दोनों घुटनों को राइट की ओर दाएं ओर, गर्दन को बाएं ओर। वापस गर्दन सीधी करते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर, गर्दन को राइट की ओर। जिनकी हथेलियां पीछे की ओर सरकती जा रही हैं वो कमर के साथ सटा करके रखेंगे, सीधे बैठेंगे। वापस वापस करते जाइए। जिनको अभ्यास हो रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। केवल बैकबोन की समस्या वाले, हृदय रोगी या हाई ब्लड प्रेशर वाले धीमी गति से करेंगे ताकि नूतन नवीन समस्या उत्पन्न ना हो। बाकी लोग धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे। गति बढ़ाना भी है लेकिन होश में करना है, जोश में नहीं करना है। नवीन नूतन समस्या को उत्पन्न नहीं करना, झटका नहीं देना शरीर के अंदर। गति को बढ़ाते हुए झटका नहीं देंगे, बिना झटके के करेंगे। करते जाइए। रुक जाइएगा। श्रृंखला का दूसरा व्यायाम, बाएं पांव को जमीन पर, दाएं पांव को ऊपर की ओर। देखिए, दाएं पांव की एड़ी को बाएं पांव के अंगूठे के साथ टच करके रखना। एड़ी आगे की ओर और बाएं पांव का जो अंगूठा है वो पीछे की ओर, अंदर की ओर। और दाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर और बाएं हाथ को बाएं ओर जमीन पर हथेली को टिका के रखिएगा। बस केवल इतना समझना है, मैं आपके अपोजिट बैठा हुआ हूं, आपके विपरीत क्रम से बैठा हुआ हूं, तो अपने शरीर के दाएं और बाएं को समझना है। क्या बोलते हैं आप? उजबड़ा। हाँ, अपने उजवे को समझ लीजिए और दावे को समझ लीजिए। पाठीचा घणा सरळ। हाँ जी, चलिए।
अब इस घुटने से, दाएं घुटने से क्रिया करनी है। इस दाएं घुटने को बाएं घुटने के ऊपर नहीं रखना है, जमीन पे, पूरा जमीन पर टिका लीजिएगा। गर्दन को दाएं ओर, गर्दन को सीधी कर लीजिएगा, दाएं घुटने को ऊपर उठाइएगा। केवल दाएं घुटने से क्रिया कर रहे हैं। दाएं घुटने को दाएं ओर और गर्दन को बाएं ओर। मुंह बंद, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। वापस गर्दन को सीधी करते हुए दाएं घुटने को ऊपर उठा करके बाएं घुटने के बाद जमीन पर टिकाना, जमीन पर टिकाना है घुटने को और गर्दन को दाएं ओर। वापस करते जाइए, दाएं ओर बाएं ओर। करते जाइए। साइड चेंज कर लीजिएगा, राइट को नीचे, लेफ्ट को ऊपर। प्रारंभ करिए। श्वास प्रश्वास को चलाते रहिए, सांस रोकना नहीं, समझते हुए क्रिया को करना है। कहाँ क्रिया हो रही है वहां पर मन को लगाइए। रुक जाइएगा। देखिए, कल मैंने आपके सामने रखा था कैसे लेटना है। जमीन पर लेटना है तो कैसे लेटना है। देखिए, बाएं ओर करवट लेकर के दोनों पाँव मोड़ करके रखे ऐसे, लेफ्ट की ओर बिल्कुल पीछे की ओर आपको लेटना है। घुटनों को आगे पीछे करके रखिए, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाइएगा। दाएं हथेली को दबा के रखना वहीं के वहीं, बाएं हथेली को दबाते हुए आगे की ओर सरकाते जाना, अपने आप लेट जाएंगे। लेट जाइए, बहुत अच्छा, पूरा लेटिए। अब लेट गए आप, अब पीठ के बल पर आ जाइए, पीठ के बल पर यानी बैक के बल पर आ जाइए, पूरा आ जाइए। घुटनों को ऊपर उठाइए, हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पर जमीन पर टिकाइएगा, जमीन पर टिकाइएगा। हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे जमीन पर टिका लीजिएगा। दोनों पांव के बीच में दूरी रखिएगा। जैसे पहले व्यायाम में जितनी दूरी रखी थी आपने, उतनी दूरी रखी दोनों पांव के बीच में। जिन्होंने दोनों पांव को खोला नहीं है, दोनों पांव के बीच में दूरी रखेंगे। हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पे रखना है। अब
अब उसी स्थिति में आपको दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर मोड़ना है, जमीन की ओर, लेफ्ट की ओर, अपने शरीर के लेफ्ट की ओर आराम से करते जाइए। गर्दन को राइट की ओर मोड़ के रखना है और राइट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखना है। दाएं हाथ को, राइट हैंड को, उजवे को, और दाएं पांव के कंधे को जमीन से ऊपर नहीं उठाना, जमीन पर टिका के रखना। श्वास चलाते रहेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अनुभव करना है कहां कहां प्रभाव पड़ रहा है, वहां वहां मन को लगाना, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। आराम से दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास लाएंगे, गर्दन को सीधी करेंगे, वापस दोनों घुटनों को ऊपर उठाएंगे, दाएं ओर ले जाएंगे दोनों घुटनों को, और गर्दन को बाएं ओर, लेफ्ट की ओर गर्दन, और लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखेंगे। अनुभव करना है जहां जहां क्रिया हो रही है वहां वहां मन को लगा करके अनुभव करना है। वापस बाएं हाथ की मुट्ठी बाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके लेफ्ट की ओर, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर, राइट हैंड सिर के पीछे लंबा, दाएं कंधे को जमीन से ऊपर नहीं उठाना है। बहुत अच्छा। वापस अब आपको समझ में आया, करते जाइएगा। बैकबोन की समस्या वाले, हृदय रोगी, हाई बीपी वाले धीमी गति से करेंगे। मोटापे को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। बिना झटके के सभी को करना है, झटका शरीर में कोई नहीं देंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, सांस रोकेंगे नहीं। कंधों को ऊपर उठाएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंधों को टिका के रखना जमीन पर। हाँ, करते जाइएगा। बहुत अच्छा, करते जाइए, अनुभव करते हुए जाइए। अब रुक जाइएगा। श्रृंखला का चौथा व्यायाम करना है। दोनों पांव को मिला के रखिए आप, एड़ियों, पंजों, घुटनों को बिल्कुल मिला के रखिए। हाथों को वहीं रखिएगा, कंधों के किनारे पर। अब उसी स्थिति में दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए बाएं ओर जमीन पर टिकाना है। बाएं पंजे के ऊपर दाएं पंजा, दोनों सेटे हुए। बाएं पंजे के ऊपर दाएं पंजा, दोनों सेटे हुए। लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर, और गर्दन राइट की ओर मोड़िए, और राइट हैंड को, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा। दाएं कंधे को जमीन से ऊपर नहीं उठाना है, दोनों कंधे जमीन पर टिके रहेंगे। घुटनों को मिला के रखेंगे, एड़ियां और पंजा आपस में मिली हुई अनुभूति के साथ। वापस दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी करिएगा। दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए दाएं ओर ले जाना है। दाएं पंजे के ऊपर बाएं पंजा, गर्दन बाएं ओर, बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखना है। बाएं कंधे को जमीन से ऊपर नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा, अनुभूति के साथ। वापस घुटनों को मिला के रखते हुए लाइए, ले जाइए। घुटनों को अलग नहीं करेंगे। करिए, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर।
करते जाइए। मिला के रखते हुए करिए, मिला के रखते हुए करिएगा, अनुभूति के साथ करिए। कहां कहां प्रभाव पड़ रहा है वहां वहां मन को लगाइए। सांस रोकना नहीं, सांस चलाते रहेंगे। घुटनों को मिला के रखना है, मिला के रखते हुए ऊपर उठाना है, मिला के रखते हुए नीचे ले जाना है। अब रुक जाइएगा। अब आपको लेटे लेटे एक और क्रिया करनी है, केवल कमर दर्द के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम। उसी स्थिति में रखिए, दोनों घुटनों को मोड़ करके एड़ियों और पंजों को मिला के रखना है। हाथों को कमर के साथ सटा लीजिएगा। दोनों एड़ियों को थोड़ा मिला के रखते हुए आगे की ओर सरकाइएगा। बिल्कुल हिप्स के पास में, नितंब के पास नहीं रखना, थोड़ा सा आगे की ओर सरका के रखिए। एड़ियों, पंजों, घुटनों को मिला के रखिए, टच करके रखिएगा, दूर दूर नहीं रखना। एड़ियों, पंजों, घुटनों को बिल्कुल टच करके मिला के रखना है। अब सांस भर करके, सांस पूरा भरना है। सांस पूरा भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाना है। सांस भरिए, आवाज नहीं करना, बिना आवाज के सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाइए। दोनों हाथों से कमर को पकड़ लीजिएगा, कोहनियों का सहारा ले लीजिएगा। एड़ियों, पंजों, घुटनों को बिल्कुल टच करके मिला के रखना है। सांस रोके रखना है। अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाना है। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है, कमर दर्द ना हो। पांव को ऊपर नहीं उठाना है, कमर को ऊपर उठाना है। बहुत अच्छा। आराम से सांस बाहर निकालते हुए धीमी गति से वापस, धड़ाम से नहीं लाना, आराम से लाना, आराम से लाना है। दूसरी बार बिल्कुल नहीं करना है। आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, वो समझता है कि मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना लाभ मिलेगा। प्रवृत्ति उत्पन्न करिएगा, विधि पूर्वक करो, चाहे एक बार करो, समझते हुए करो, अनुभूति के साथ करो, बिना त्रुटि के, दोष के करो। ऐसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करनी है। जिन्होंने एड़ियों को अपने नितंब यानी हिप्स के पास में रखा है, तो वो जब ऊपर कमर को उठाने लगते हैं तो पिंडलियों में या और कहीं पीड़ा, दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आगे की ओर सरका के रखना होता है। थोड़ा सा और आगे की ओर सरका के रखेंगे तो सरलता रहेगी। जितना सरका के रखने से आपको कोई समस्या ना हो, उतना दूरी रखना है। दूसरी बार करने का प्रयत्न करेंगे। प्राणों को पूरा का पूरा भर करके विधि पूर्वक करना है। एड़ियों, पंजों को अलग नहीं करना है। चाहे आप जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ही उठाइएगा, लेकिन घुटनों को अलग करके ऊपर ना उठाना, जबरन जबरदस्ती नहीं करना। सांस भर करके ऊपर उठाइए जितना उठा सकते हैं, और जब तक रोक सकते हो रोके रखना। जब तक सांस रोकेंगे तब तक मन को कमर के चारों ओर घुमाते हुए वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। कमर दर्द ना हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ना हो। बहुत अच्छा। आराम से सांस बाहर निकालते हुए धीमी गति से वापस, बिना आवाज के निकालना है। प्राणों को बिना आवाज के लेना है। अगली क्रिया करनी है इसी कमर के लिए। दोनों हाथों को बांध करके सिर के पीछे की तरफ रखना है, सिर के नीचे नहीं रखना। बांध करके सिर के पीछे की तरफ, बाहर की तरफ रखना है।
सिर के नीचे नहीं रखना, बाहर की तरफ रखना है। कोहनियां जमीन पर टिकाना है, एल्बोज को जमीन पर टिकाना है, घुटनों को, एड़ियों को, पंजों को बिल्कुल मिला के रखना है। अब आपको सांस भरना है, सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाना है, बिना सहारे के कमर को धरती से ऊपर। बहुत अच्छा, घुटनों को मिला के रखना है, जब तक रोक सकते रोके रखेंगे। मुख्य बात है मन को कमर के चारों ओर घुमाना है, कमर दर्द ना हो, यदि है तो उसको दूर करने के लिए पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाते हुए जब तक रोक सकते रोके रखिएगा। बहुत अच्छा, सामर्थ्य पूरा हो गए तो आराम से सांस धीमी गति से बाहर निकालते हुए वापस लाना है, एकदम धड़ाम से नहीं लाना, धैर्य से, एकाग्रता के साथ। दूसरी बार के लिए तैयारी करनी है, अपनी त्रुटि को दूर करते हुए, एड़ियों, पंजों, घुटनों को मिला के रखते हुए, आवाज न करते हुए धीमी गति से सांस पूरा का पूरा भरेंगे। पूरा भरने के बाद कमर को धरती से ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते, जबरदस्ती नहीं करना, झटका नहीं देना शरीर में, बिना झटके के करना है। रोके रखना, जब तक रोक सकते हैं कमर को ऊपर तब तक सांस रोके रखेंगे। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम। आराम से सामर्थ्य पूरा हो जाए तो धीमी गति से वापस शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल, दोनों पांव को लंबा कर लीजिएगा, हाथों को कमर से थोड़ा सा दूर रखेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पांव के बीच में दूरी, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर लेटा के रखना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, गर्दन को दाएं बाएं मोड़ करके रख सकते हैं। शवासन, श्रमे जाते शवासन। जब शरीर में थकावट अधिक हो जाए, शरीर में परिश्रम ज्यादा हो जाए, मेहनत ज्यादा हो जाए, या बौद्धिक स्तर से भी मेहनत ज्यादा हो जाए, शारीरिक स्तर पे मेहनत अधिक हो गया, ऐसी स्थितियों में, या बीपी बढ़ने लगे, या हृदय की गति बढ़ने लगे, इन समस्त स्थितियों में कुछ नहीं करना, शांत रहना, मन को खिन्न नहीं करना और शवासन में लेटना है और शरीर को बिल्कुल शिथिल करना है, रिलैक्स करना है, एक एक अंग को शिथिल करना है, श्वास प्रश्वास की गति को मंद करना है, धीमी करनी है, आराम से धीमी गति से श्वास प्रश्वास चले। जितनी धीमी गति करेंगे श्वास प्रश्वास की, उतनी शीघ्रता से बीपी नॉर्मल होता जाएगा, हृदय की गति कम होती जाएगी, शरीर में जो थकावट है वो दूर होती जाएगी, शरीर के अंगों में जो दुखना है वो दूर होता जाएगा, शरीर शांत होता जाएगा। पूर्ण रूप से शिथिल, ढीला। श्रमे जाते शवासन। अपने बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा और पूरा बाएं ओर करवट ले लीजिएगा, पूरा बाएं ओर करवट ले लीजिएगा, लेफ्ट की ओर पूरा करवट, और दाएं हाथ को पेट के पास जमीन पर हथेली को टिका के रखेंगे, पेट के पास जमीन पर हथेली को टिका के रखेंगे, बाएं हथेली को भी जमीन की ओर। जिन्होंने घुटनों को नहीं मोड़ा पूरा पूरा मोड़ लेंगे और घुटनों को आगे पीछे करके जमीन पर टिकाएंगे जिससे कि सहारा मिले। दाएं हथेली को जमीन पर टिका के दबा के रखेंगे और बाएं हथेली को दबाते हुए अपनी ओर सरकाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे। एक बार मिलकर के एक साथ बोलेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखिए आपके सामने धारणा किसे कहते हैं वो आपके सामने रखिए। देश बंधस चित्तस्य धारणा। देश का अर्थ होता है स्थान, बंध का अर्थ होता है बांधना, टिकाना, रोकना, चित्तस्य का अर्थ होता है मन, और धारणा का मतलब है योग का छठा अंग धारणा। अपने मन को अपने शरीर के किसी एक देश में एक स्थान पर इच्छा से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से अपने ही मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिका देने को, रोक देने को, बांध देने को धारणा कहते हैं। अब आप क्रियात्मक रूप से अभ्यास करेंगे। सीधे होकर के बैठना है, हाथों की स्थिति अपने अनुसार। मैंने आपके सामने कल एक मुद्रा बताई थी, द्रोण मुद्रा। दोनों हाथों को कटोरा जैसा बना के रखना और घुटनों को ढकना, इसको कहते हैं द्रोण मुद्रा। अथवा अंगूठे को, तर्जनी को आपस में मिला के रखना, गोल सा चक्र बनाना, और बाकी तीनों उंगलियों को आपस में मिला के रखना। देखिए ऐसे बाकी तीनों उंगलियों को आपस में मिला के रखना, अंगूठे और तर्जनी को मिला के रखना, फिर ऊपर की ओर ऐसा रखते हुए घुटनों के ऊपर रखना। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं जी? ज्ञान। हाँ, ज्ञान नहीं बोलना, हम अंग्रेज नहीं है। अंग्रेजी में रूल नहीं होता है। क्या रूल नहीं होता? ये रूल नहीं होता है कि जैसा लिखो वैसा पढ़ो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जैसा पढ़ो वैसा ही लिखो, ऐसा कोई रूल नहीं होता। वहां कोई रूल नहीं होता। There are no rules in English। इसलिए हम अंग्रेजी नहीं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय भाषा में एक रूल है, जैसा बोलो वैसा लिखो, जैसा लिखो वैसा बोलो। तो संस्कृत में तो विशेष रूप से ये विधान है। ज्ञान, चवर्ग का चकार, जकार, जो 5 अक्षर है ना चवर्ग में, च, छ, ज, झ, ञ। चवर्ग का 5वां अक्षर ञ, और चवर्ग का तीसरा अक्षर ज, और ज और ञ इन दोनों को मिलाएंगे तो उसको कहते हैं संयुक्त अक्षर। तो ज और ञ दोनों को मिलाएंगे तो ज्ञ बनता है, ज्ञा नहीं बनता है। ज्ञा बनाने के लिए आपको कवर्ग का ग लेना होगा और चवर्ग का ञ लेना होगा, तब ज्ञा बनेगा। आप लिखते तो ज्ञ और बोलते तो ज्ञा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान बोलेंगे, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान नहीं। तो ये है ज्ञान मुद्रा। तो कोई भी एक मुद्रा आप लगाइएगा। कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से अपने ही मन को शरीर से बाहर न निकालते हुए, संसार की ओर से मन को हटाते हुए, सांसारिक पदार्थों से हटाते हुए, सांसारिक संबंधों से हटाते हुए, अपने मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिकाना है। मस्तक में अथवा भ्रिकुटी के मध्य भाग में, या नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में। मस्तक से लेकर नाभि पर्यंत स्थानों में से किसी एक स्थान पर भावना से, संकल्प से मन को एकाग्र करना है। जहां पर आपने मन को टिकाया, रोका, एकाग्र किया, अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को, आत्मदृष्टि को वहीं पर केंद्रित करना है। अर्थात अपनी सारी शक्तियों को मन को रोकने में लगाना है। अपनी इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान को, बल को, सामर्थ्य को, अपनी संपूर्ण शक्तियों को मन को रोकने में लगाना है।
सतत आत्मा से मन को अनुभव करना है। मैंने मन को रोका, अपनी इच्छा से रोका, प्रयत्न से रोका, ज्ञान से रोका। मेरा मन रुका हुआ है, मैंने रोका। अब मेरी इच्छा के बिना मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। पूर्ण स्थिरता, स्थिर सुखम आसनम, न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गिटकना, पूर्ण स्थिर हो जाना है। मैं ओम का उच्चारण करने जा रहा हूं। जब दोबारा ओम का उच्चारण करूंगा तो 2 मिनट पूरे होंगे। 2 मिनट के काल में हिलना, डुलना, खुजलना, खांसना, गिटना, समस्त क्रियाओं को रोकना है। कोई क्रिया नहीं करनी। पूर्ण सावधान, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक, सुख पूर्वक, प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठना है। अपने मन को जहां रोका है वहीं एकाग्र करना है, वहीं टिकाए हुए रखना है। वहीं से कण कण में विराजमान सर्वत्र व्याप्त सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर को अनुभव करना है। जहां पर मन को टिकाया वहां पर भी प्रभु विद्यमान है। वहीं का वहीं प्रभु में मन को लगाना है। वहीं से प्रभु से याचना प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वर, आपने मुझको अपार सामर्थ्य दिया, बल दिया, ज्ञान दिया, समस्त साधनों को दिया। मैं उन साधनों का पूर्ण सदुपयोग करते हुए आपको पाने की चेष्टा करने जा रहा हूं। पूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए अपने मन को प्रभु में लगाए रखना है। प्रभु के एक गुण को निरंतर मन में दोहराते रहना। कोई और विचार उत्पन्न नहीं करना, केवल ईश्वर। पूर्ण स्थिरता, न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गिटकना, स्थिर सुखम आसनम। समय पूरा हुआ है। प्रभु को आभार धन्यवाद प्रकट करते हुए आंखें खोलना है। आप में से कितने लोग हैं जो 2 मिनट तक, जब मैंने पहली बार ओम किया, उसके बाद दूसरी बार किया, उस काल में बिल्कुल हिले नहीं, डुले नहीं, खुजले नहीं, खांसे नहीं, गिटके नहीं, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल प्रतिमा की भांति बैठे रहे? पूरी ईमानदारी के साथ बताना है। नीचे करिए। बस आपको रोज इसी तरह 1-1 मिनट को बढ़ाते जाना है। समय निकालिए स्वयं के लिए और रोज 1-1 मिनट को बढ़ाते हुए आप करेंगे तो देखेंगे आप धीरे धीरे आप स्थिर होकर के बैठ सकेंगे। और जब तक हम अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने मन को भगवान में नहीं लगा पाएंगे। जब तक स्थिर नहीं रहेगा शरीर तब तक हमारा मन अपने ही शरीर में रहेगा, अपने ही दुख दर्द को दूर करने में लगा रहेगा, भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए भगवान में मन को लगाने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए सर्वप्रथम शरीर को स्टिल करना, स्थिर करना अति आवश्यक जरूरी है। इस बात को आपको समझना है। तो धारणा के बारे में आपके सामने रखा है। आगे धीरे धीरे और विषयों को आपके सामने रखूंगा। आप में से जो सज्जन माताएं बहनें कल सायंकाल नहीं आए हों उनके लिए एक सूचना है। सायंकालीन जो सत्र चलेगा वो 6:30 से 7:30 तक चलेगा।
इसलिए समय को आप ध्यान में रखते उसी हिसाब से आएंगे, केवल 6:30 से 7:30 तक, उसके बाद में आपका नहीं रहेगा। तो अब 3 बारों का उच्चारण करेंगे, इसको यहीं पर विराम देंगे। सबको सादर प्रणाम।